दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे और डेली क्लासें आपकी दी जा रही हैं लेखपाल से संबंधित। तो जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं टेस्ट लगा लीजिए और कह सकते हैं जल्द ही आपको यहाँ पर इसकी थ्योरी फिर से स्टार्ट कर देंगे जिससे आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था आपकी पिछली वीडियो में, कह रहा आपसे महल शब्द का अर्थ क्या है। महल शब्द आपको पढ़ाया गया होगा महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आधुनिक भारत में आपने पढ़ा होगा महलवाड़ी व्यवस्था, जो महलवाड़ी का अर्थ ही होता है गांव से। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, गांव हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर देखो डेट आपकी दी गई है 1823, 1833, 1843 और 1853। और आपने अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर आपका होता है महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में, वो आपकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन इसकी मान्यता जो प्राप्त हुई थी, आपकी महलवाड़ी प्रथा को जो मान्यता दिया था वो आपकी कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 में दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 1833 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है जमींदारी प्रथा, जिसे कई नामों से इसे पुकारा जाता है जमींदारी व्यवस्था में। तो यहाँ पर कह रहा है पहला पॉइंट कि इसे बंगाल में लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया, तो ये भी बहुत पॉइंट आपका सही है। तीसरा है कि स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के लगभग आपके 19% क्षेत्र पर ही लागू आपकी की गई थी, ये भी सही है। चौथा दिया इसमें जमींदार का कुल 80% अंग्रेजों को और आपका जो बचा हुआ 20% है वो आप कह सकते हैं किसका है, तो जो जमींदार होता था उसके पास। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपका जो गलती है क्या है कि यहाँ पर आपका 90% होगा और शेष बचा आपके यहाँ पर 10% होगा। तो गलती आपकी किस में थी, तो आपके डी वाले में गलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था। देखो यहाँ पर किसने शुरू किया था, यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपका जो दिया है ये होना चाहिए किन दो जगहों पर आपकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो महलवाड़ी प्रथा को किन दो जगहों पर स्टार्ट किया गया था ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपके भारत में आपके जो उत्तर प्रदेश है और आपका अवध क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र, यहाँ पर जो आपका कौन दो जगह है, तो दो जगह में आपका कौन सा ए नंबर आपका हो जाएगा आगरा एवं अवध क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके आगरा एवं अवध क्षेत्र में आपके शुरू किया गया था महलवाड़ी प्रथा को, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में से हुई थी। तो याद रखिए सर्वप्रथम आपकी कहाँ से हुई थी, यह आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा कहाँ से, तो आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है। ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है, यहाँ पर 183 का जवाब क्या हो जाएगा, 183 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बटाईदारों के संरक्षण से है। याद रखिए ऑपरेशन बर्गा का संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। भूमि सुधार, तो यहाँ पर देखिए भूमि सुधार के अंतर्गत यहाँ पर दिया है आपका ड्रिप सिंचाई, सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार और चकबंदी। देखो भूमि सुधार में सहकारी खेती भी होती है, काश्तकारी भी सुधार होता है, चकबंदी तो होती है, तो है कौन सी नहीं, तो ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई से हम लोग यहाँ पर भूमि सुधार नहीं कर सकते हैं, बल्कि ड्रिप सिंचाई में होता क्या है कि हम लोग जो पाइप होता है उसके माध्यम से बूंद बूंद पानी पेड़ों की जड़ों में पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की कह सकते हैं ज़्यादा खराब नहीं होता है और पैदावारी भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई से हम लोग भूमि सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम आपके पास राशन कार्ड होगा, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ये अंत्योदय राशन कार्ड होता है, जिसमें से 7 पसेरी मतलब कि 35 किलो आपका अनाज मिलता है बहुत ही कम रुपए में। ठीक है, लगभग फ्री मिलता है समझो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था कि अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। ठीक है, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रायः गांवों में किसान कृषि रसायनों का उपयोग
पशुओं के शरीर से जुड़े आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते हैं। जो यहाँ पर देखो रसायन जो आपके प्रयोग होते हैं गांव में क्या करते हैं, पशुओं के शरीर से जुड़े हुए जो परजीवी होते हैं उनको नष्ट करने हेतु करते हैं। और ये जो आपके होते हैं हानिकारक होते हैं और देखा जाए तो आपका गलत होता है, गलत तरीके से लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा सर्वदा हानिकारक तथा गलत है। ठीक है, तो आपका जवाब आपका ए हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कृषि में रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो हरित कृषि पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें से आपके बिना खाद की तैयार की जाएगी, मतलब कि खाद जो होगी वो गोबर वोबर से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो यूरिया डीएपी ये वगैरह वगैरह है ना, इनका प्रयोग नहीं होगा। तो हरित कृषि वही होती है जिसमें से यूरिया दवाई इनका प्रयोग ना हो, सिंपल से आपकी गोबर की जो आपकी होती है पांस वो खेत में डाल देंगे और इसके वजह तैयार होगी, उसे हम लोग हरित खेती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति, और पीली क्रांति जो आपकी संबंधित है ये आपकी किससे, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पीली क्रांति संबंधित है आपकी तिलहनों के उत्पादन से। ठीक है, तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि ये आपकी पीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है अनवरत योजना, जिसे हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, किस अवधि के लिए बनाई गई थी। तो आंसर तो आपको दिख गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि समझ में अगर आया हो या ना आया हो। तो देखो यहाँ पर अनवरत योजना या प्लानिंग रोलिंग प्लानिंग क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना आपकी चलाई जाती हैं, पंचवर्षीय योजना आपकी चलाई गई थी, उनमें से एक समय आया था आपका जो आपका कह सकते हैं 66 से लेके 69 तक, ये 3 साल का गैपिंग किया गया था। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं प्लानिंग की गई थी अनवरत योजना, अर्थात 1 ईयर प्लान किया जाता है। इसके बाद जब आप 1978 में पहुंचेंगे तब आपका फिर से कह सकते हैं कि दिक्कत आई थी और 1 साल का गैप किया गया था। तो ये गैपिंग है आपकी जो होती है वो आपकी अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के तहत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1978 से आपका 1983। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कल्चर के अंतर्गत क्या उत्पादन होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा कि एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन करते हैं। याद रखिए एक्वा कल्चर आपका एक्वा पानी संबंधित होता है। ठीक है, तो इससे समझ लीजिए मत्स्य हो गया। ठीक है, एक्वा नाम सुना है ना, एक्वा जो चप्पल भी आती है एक्वालाइट है ना, वो पानी से होती हैं। तो यहाँ पर एक्वा का मतलब आपका कहाँ से, मत्स्य हो गया। फिर आपके यहाँ पर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर से आपका संबंध किससे हो जाएगा, तो आपके पुष्प से हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, तो आपके सेरीकल्चर, सेरीकल्चर आपका होता है रेशम से होता है, और विटीकल्चर आपका होता है अंगूर से होता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर आपका जो जवाब हुआ वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। देखो हमने बताया कि गांव में ही तो खेती होगी, देहात सिटी में तो नहीं हो जाएगी। तो गांव में क्या होता है कि भाई खेती को ज़्यादा प्रोसेस करना या कह सकते हैं ज़्यादा उत्पादन करने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रोकथाम की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये जो आपके ऑप्शन दिया है पहला पॉइंट आपका है कि कृषि रसायनों की उचित मात्रा उनके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह ली जाए। तो ये पॉइंट सही है। मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाया जाए, भी सही है। और वातावरण की परिस्थितियों जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि अनुकूल होने पर ही, अर्थात यहाँ पर आपका जो सभी हैं डी नंबर आपका से हो जाएगा। ये सभी चीजें हैं जिससे प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 191 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपके बी, आपके स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमने आपको आंसर भी बता दिया है कि ये आपके जो हैं इन्हें बोला जाता है हरित क्रांति के जनक। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा पर निर्भर करती है वो आपके कितने प्रतिशत। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर B%, बी मतलब जो आपका 35% है। ठीक है, बी नंबर आपका सेव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषित पर निर्भर नहीं है। कृषित पर निर्भर नहीं है।
तो देखो यहाँ पर आपका कागज बागान उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्तु उद्योग है, ये तो होते हैं, लेकिन शिक्षा क्या है ना, शिक्षा तो नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये कृषि जो आपके मतलब कृषि पर निर्भर आपका नहीं है, कौन, तो आपका शिक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए ये आपकी स्टार्ट हुई थी 2004 में। ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2004 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। 196 का जवाब क्या बनेगा। तो 196 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन आपका सी नंबर 26 नवंबर 2007 को। ठीक है। 26 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास जो कि आपकी गांव के विकास के लिए होते हैं, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये जो आपके कहाँ पर हैं, तो आपके सिक्किम और गोवा। ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिक्किम और गोवा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी वो आपकी थी IRDP। ठीक है। IRDP हमने जब आपको पहला आपका चैप्टर पढ़ाया था, पहला वीडियो आपको लाए थे, तब आपको IRDP के बारे में पूरा विस्तार आपको बताया था। वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन इससे आपके देखने को मिले थे। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देखिए डेली क्लास लेंगे तो आपको अच्छा ही रहेगा, कोई क्लास मिस मत करिए और जितना पढ़ाते जाएं उसे आप नोट भी करते चलिए। यहाँ पर दिया है किस वृक्ष अर्थात पेड़ को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि अद्भुत वृक्ष, और अद्भुत वृक्ष जो आपका है यह आपका नीम है। ठीक है। कौन सा आपका है, इसे हम लोग नीम कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, नीम है, जिसे 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है। ठीक है। नीम आपका है, और नीम में ढेरों आपकी कह सकते हैं खूबियाँ होती हैं। कम से कम देखा जाए जो आपकी दवाइयाँ बनती हैं, लगभग 80% दवाइयाँ में आपके नीम चीज़ें आपकी होती हैं। फेस वॉश होता है वो भी नीम से होता है। बहुत ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसलिए अद्भुत वृक्ष भी है। और अगला प्रश्न आपका है कि औषधि फसलों या पौधों में से कौन सा नहीं आता है। औषधि फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता है, मतलब औषधि के रूप में। देखो यहाँ पर दिया कस्तूरी भिंडी, 20 में कस्तूरी भिंडी। ठीक है। और आपका नीम है, तुलसी है, तो आपको पता है। अब धान, तो धान को हम क्या औषधि में लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे ना। तो सिंपल सी बात हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा कि औषधि फसल में हम लोग धान को नहीं लाएंगे। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी आपके 1969। ऑप्शन अडप का यहाँ पर बी हो जाएगा, 1969 में की गई थी। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है। भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है। तो भूमि की बात किया है तो भूमि का हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर झूम खेती की बात किया है। झूम खेती का प्रतिशत ये आपकी नागालैंड में होती है। ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि झूम खेती जो आपकी होती है वो आपकी कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके नागालैंड में होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला प्रश्न आपका है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे SGRY के नाम से जानते हैं, शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपकी योजना शुरुआत की गई थी, यह आपकी की गई थी 25 सितंबर सन 2001 को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 25 सितंबर सन 2001 को की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना कब की गई। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का जो स्थापना की गई थी, यह आपकी की गई थी 1986 में। ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है। जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जा सकती है, मतलब समस्या भी है और सबसे ज़्यादा महत्व आपका यही होती है। और ये जो आपका है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा का अभाव। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का अभाव ये आपकी सबसे बड़ी आपकी समस्या है। आज भी देखते हैं कि गाँव में काफ़ी अच्छे टीचर नहीं होते हैं,
ठीक है। एजुकेशन के नाम से टीचर भर्ती तो हो जाते हैं, आंगनवाड़ी, मतलब हर प्रकार से देखा जाए जो आपके बीटीसी वाले होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए अपरिपक्व तो होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं। और कह सकते हैं बीएड अगर हो और इसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद उनको अगर भेजा जाए तो कहीं ना वो एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल इंटर पढ़ने के बाद बीटीसी की ओर पहुंच गए, ट्रेनिंग भी नहीं पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन में गिरावट इसी कारण से आ रही है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है, देखो हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपकी प्योर ग्रामीण परिवेश है। काफ़ी लोगों को ये खराब लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये ग्रामीण परिवेश नहीं है। अगर ग्रामीण परिवेश आप जब समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश ही पढ़ रहे हैं, प्योर ग्रामीण परिवेश आपको हम पढ़ा रहे हैं। यूपी जीके की अलग से क्लास आपकी लगती है, ठीक है, तो यूपी अलग की अलग की पड़ेगी, जीके की आपकी अलग होगी, प्योर ग्रामीण परिवेश हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, तो आपका दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका या मुंहपका रोग फैलता है किसके लक्षण से। खुरपका मुंहपका रोग देखते होंगे कि पैर में भी होते हैं और मुंह में भी दाने दाने पड़ जाते हैं मुंहपका जैसे। ठीक है। ये किसके लक्षण होते हैं, ये लक्षण जो आपका होता है वो कौन सा लक्षण कहलाता है, तो याद रखिए खुर अथवा मुंह में छाले अथवा घावों का होना, पशु का खाना पीना चलना आदि का कठिन हो जाता है, और पशु का निरंतर दुर्बल होते जाना, ये सभी कारण आपके हो जाते हैं खुरपका मुंहपका रोग में। ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गांव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग हैं। देखिए यहाँ पर दिया है संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी दिया है टीबी। ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, जो टीबी है वो आपकी संक्रामक रोग है। ठीक है। और अगर संक्रामक ना होता तो ये भाई सभी बीमारियां पशुओं में होती हैं। ठीक है। लेकिन संक्रामक की बात किया है तो आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगर किसी भी पशु को टीबी है तो उसका अगर कोई दूध का सेवन करता है तो संभवता है कि उसको भी यहाँ पर टीबी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये पोकनी जो आपका है, पोकनी लोगों में आपने सुना होगा डायरिया, है ना, तो वही पोकनी जो आपकी होती है डायरिया ही होती है। ठीक है। लेकिन ये संक्रामक नहीं होती है। ठीक है। तो इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन, उज्ज्वला योजना में क्या हुआ था, तो आपके सिलेंडर बांटे गए थे। ठीक है। केंद्र सरकार ने सिलेंडर बांटा था, तो कह सकते हैं कि इसकी जो आपकी टैगलाइन थी वो आपकी क्या है, तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये आपका कह सकते हैं इसका टैगलाइन था। तो याद रखिएगा योजनाओं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और योजनाएं ही आपका देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में आपकी टफ हो सकती हैं, अदर चीज नॉर्मल से आप यहाँ पर कह सकते हैं सही कर सकते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ग्रामीण राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर में उसके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी में कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि 50 मीटर, आपके घर से 50 मीटर ऊपर नीचे कहीं भी आप जाइए, आपको 50 मीटर की दूरी में आपको पेयजल मिल जाएगा। लेकिन वो पेयजल प्रति व्यक्ति दिन में जो उपलब्ध होना चाहिए वो कितना, तो ये जो आपका हो जाएगा 209 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 70। ठीक है। 70 लीटर आपका हो जाएगा। अगला है कि पशु बीमा योजना कब से चालू हुई। पशु बीमा योजना आपकी जो शुरू हुई थी आपकी 1980 से। ठीक है। 1980 से। और अगला प्रश्न आपका है कि भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 से आपके भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 212 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर, 1982 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो संबंधित है आपकी किससे, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, मुंह और दांत की बीमारी से। ठीक है। मुंह और दांत की बीमारी से संबंधित है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेल अर्थात जिसे MR बोलते हैं टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है। खसरा रुबेल से संबंधित जो आपका टीका है
और ये किस वर्ग के आयु तक के लगाया जाता है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर 9 से 15 वर्ष के जो भी होते हैं उनको एक टीका लगता है खसरा रूबेल का, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपका प्रारंभ किया गया। अगला है आशा का संबंध किस विभाग से है? आशा का संबंध किस विभाग से है? तो आशा जो होती है वो आपके किस काम से होती हैं? तो ये होती हैं गाँव के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ठीक है। ये देखो आंगनवाड़ी इनका मतलब नहीं है, यहाँ पर जो आपकी स्वास्थ्य गांव की क्या करती हैं, स्वास्थ्य का देखभाल करती हैं, परिवार का कल्याण करती हैं। अगर कहीं कोई जो औरत है वो अगर कह सकते हैं प्रेग्नेंट है तो उसके बारे में पूरी जानकारी वो आपको कह सकते हैं लिखित आप प्रोवाइड कराते हैं, उनको टीका लगवाने का कार्य ये सब करवाते हैं कौन? तो आपकी आशाएं होती हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्मल भारत, और निर्मल भारत जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा? तो जवाब यहाँ पर 216 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका देखिए गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से, बालिकाओं के कल्याण उनकी सुरक्षा से, गांव में स्वच्छ शौचालय, देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि गांव में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से संबंधित है आपका निर्मल भारत अभियान, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आपका कृषि से संबंधित आपका आ चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग प्योर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं क्या हमारे ग्रामीण परिवेश से है, तो भैया ग्रामीण परिवेश में यही आपको देखने को मिलेगा, अदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसके माध्यम से वीडियो देखते रहें। और यहाँ पर जल्द ही आपको यहाँ पर इसकी जो आपकी थ्योरी है उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। कुछ थ्योरी आपकी बनाई गई है तो आप प्ले लिस्ट में दे सकते हैं और जल्द यहाँ पर इसके थ्योरी यहाँ पर लाए जाएंगे, जिसे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि इससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और शाम 5 बजे आप लोग जरूर क्लास लिया करिए, क्योंकि यूपी अगर आपकी कंप्लीट है तो समझिए कि यूपी जीके और आपकी ग्रामीण परिवेश से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।